हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फैशन चैनल। आज हम एक लहंगा के लिए ब्लाउज़ बनाएंगे। ये वाला मेरा प्रिंसेस कट का ब्लाउज है और बैक नेक में मैं बहुत ही सुंदर प्यारा सा एक डिज़ाइन डाली हुई हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पे ये वाला ब्लाउज़ और उसकी लहंगा के लिए 2.5 मीटर का सिमोर का क्लॉथ लिया है और ये 2.5 मीटर में ही मैंने टोटल लहंगा और उसका ब्लाउज़ बनाई हुई हूँ। आप चाहे तो अलग से 1 मीटर का कपड़ा ले सकते हैं ये वाला ब्लाउज बनाने के लिए। सबसे पहले लाइनिंग क्लॉथ भी मैंने 1 मीटर का लिया। अब उसको डबल फोल्ड करके ऐसे अच्छे से रख लिया। अब उसके बाद ब्लाउज की लेंथ यानी मैंने 15 पे ऐसे मार्क करूँगी। मार्क करने के बाद यही पॉइंट पे टैप को रखते हुए शोल्डर के लिए मैं यहाँ पे 6.5 पे ऐसे मार्क करूँगी और एक लाइन ड्रा कर लिया। एंड नेक की डिज़ाइन के लिए मैं यहाँ पे शोल्डर पे 3.5 पे ऐसे मार्क करूँगी। अब इसके बाद इसकी यही पॉइंट से नीचे आर्म होल के लिए मैं फिर से 6.5 पे ऐसे मार्क करूँगी और फिर से एक लाइन ड्रा कर लिया। अब मैं चेस्ट की मेजरमेंट की 4th पार्ट +2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी मार्जिन के लिए। एंड यहाँ पे मैं प्रिंसेस कट डाल रही हूँ तो आधा इंच एक्स्ट्रा लूँगी। तो मैं टोटल 11.5 पे ऐसे मार्क किया और एक लाइन ड्रा कर लिया। अब आर्म होल की गोलाई के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ फ्रंट के लिए तो 1 इंच पे ऐसे मार्क करके गोलाई दे दी। अब हमें फ्रंट नेक की डिज़ाइन के लिए मार्क करेंगे तो इसके लिए मैं ले रही हूँ डीप 5 ले रही हूँ, 5 इंच ले रही हूँ। आधा इंच मेरा सिलाई पे चला जाएगा तो मेरा टोटल 5.5 उसका डीप आएगा। अब इस छोटा सा बॉक्स बना के यहाँ पे मैं फिर से गोलाई दे रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी डिज़ाइन यहाँ पे डाल सकते हो। अब शोल्डर पे मैं यहाँ पे 2 पॉइंट पे ऐसे मार्क करके थोड़ा सा तिरछा लाइन ड्रा कर लिया। अब नीचे हमें लेना है, मैं यहाँ पे ले रही हूँ 4 इंच पे ऐसे मार्क करूँगी। ये हमारा यहीं पे हमारा प्रिंसेस कट का डिज़ाइन डालेंगे। तो 4 इंच पे ऐसे मार्क किया था और यही पॉइंट से ऊपर लेना है हमें 4.5 और ऐसे लाइन ड्रा करके ऐसे मार्क कर लीजिए और यही पॉइंट पे टैप को ऐसे रख लीजिए और 2 इंचेस यानी 1 इंच इस साइड और दूसरी साइड 1 इंच पे ऐसे मार्क कर लीजिए और तिरछा लाइन से ऐसे ड्रा कर लीजिए। मैंने प्रिंसेस कट ब्लाउज की एक पेपर कटिंग उसका वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड किया हुआ है। आप चाहे तो वो भी चेक कर सकते हो, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब ये जो पॉइंट है इसको हम आर्म होल की तरफ लेना है और आर्म होल पे भी सेम 2 पॉइंट पे ऐसे दोनों साइड 2 पॉइंट पे ऐसे मार्क करके ये पॉइंट पे ऐसे जॉइन कर लीजिए। इसलिए हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था आर्म होल पे। अब नीचे कमर की मेजरमेंट करते हुए +2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मैं 10 इंच पे ऐसे मार्क कर रही हूँ और यहाँ जो हम 2 इंच एक्स्ट्रा लिए थे तो इसलिए भी यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा लूँगी। तो मैं टोटल 12 इंच पे ऐसे मार्क करके ऐसे लाइन ड्रा करके उसका कटिंग कर लीजिए। और इसका कटिंग करने के बाद हमारा टोटल 3 पीसेस आएगा। ऐसे लाइन पे ऐसे कटिंग कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने कटिंग कर लिया। अब कटिंग करने के बाद इसको आप साइड में रख लीजिए और बैक का पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए सेम कपड़े को डबल फोल्ड करके ऐसे लेंथ 15 पे ऐसे मार्क करेंगे और सेम फ्रंट में हमने जैसे लिया था आर्म शोल्डर के लिए तो यहाँ पे भी सेम 6.5 पे ऐसे मार्क कर लिया और आर्म होल के लिए फिर से 6.5 पे ऐसे मार्क कर लिया।
और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 10 इंच 11 इंच ले रही हूँ चेस्ट की 4th पार्ट प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो टोटल 11 इंच पे ऐसे मार्क करके लाइन ड्रा कर लीजिए। और बैक पार्ट के लिए आर्म होल की गोलाई के लिए 1.5 पे ऐसे मार्क करके गोलाई दे दीजिए। और यहाँ पे शोल्डर पे मैं 3.5 पे मार्क कर रही हूँ नेक की गोलाई के लिए। और यहाँ पे देखिए नीचे से मैं ले रही हूँ 3.5 यानी मेरा आधा इंच सिलाई पे चला जाएगा, तो टोटल मेरा 3 इंच आएगा। और यहाँ पे फिर से 3.5 पे ऐसे मार्क करके छोटा ये वाला बॉक्स ऐसे बना लीजिए। और यहाँ पे टॉप स्टाइल में के लिए 4.5 पे ऐसे मार्क कर लिया और ऊपर 4 इंच पे ऐसे मार्क करके ऐसे लाइन ड्रा कर लिया। आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा वी शेप का डिज़ाइन डाल दी है। और ये बो वाला डिज़ाइन बो डालने के लिए वी शेप ही थोड़ा सा अच्छा दिखता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे वी शेप की डिज़ाइन डाल दी है। और ये टक्स पॉइंट के लिए 2 पॉइंट पे से मार्क करके फिर से शोल्डर के लिए भी 2 पॉइंट पे से मार्क कर लिया। और कमर की मेजरमेंट करके मैं यहाँ पे 10.5 ले रही हूँ। अब उसका अच्छे से कटिंग कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने कटिंग कर लिया। अब आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। और दूसरी साइड भी ऐसे हमें टक्स पॉइंट के लिए ऐसे लाइन ड्रा कर लीजिए। अब यहाँ पे सेंटर पे ऐसे कटिंग करके इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमें हुक्स डालना है। अब ये सारे फ्रंट और बैक की लाइनिंग क्लॉथ को मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए सारे के सारे कपड़े कटिंग कर लिया। देखिए यहाँ पे अच्छे से सबका कटिंग कर लिया। अब ये सबको हम साइड में रख लीजिए। अब स्लीव्स का कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैं यहाँ पे लाइनिंग क्लॉथ को 4th फोल्ड किया और हाइट मेजरमेंट करके मैं यहाँ पे 13 पे ऐसे मार्क करूँगी। हमारा कपड़ा 4th फोल्ड करने के बाद 9 इंच आना चाहिए। तो अब मैं यही पॉइंट पे 3 इंच पे ऐसे मार्क करूँगी। और इसी लाइन की दूसरी साइड यानी नीचे की तरफ फिर से 3 इंच पे ऐसे मार्क कर लिया। अब ऐसे स्लीव्स की डिज़ाइन डालते हुए ऐसे उसका मार्क कर लीजिए। अब मैं स्लीव्स की मोहरी के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 6.5 और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। तो टोटल मैं 8 इंच पे ऐसे मार्क करके ऊपर की तरफ ऐसे लाइन ड्रा कर लिया। और इसी मार्किंग से कटिंग कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने कटिंग कर लिया स्लीव्स का। अब आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। और इसी मेजरमेंट पे रखते हुए मैंने मेन फैब्रिक में से कपड़े निकाल लिया। अब हमें स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले ये फ्रंट पार्ट का हमें बनाएंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए बनाने के लिए सबसे पहले ये मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ ऐसे पीसेस अटैच कर लीजिए। एंड लाइनिंग क्लॉथ को लाइनिंग क्लॉथ के साथ ऐसे पीसेस को अटैच कर लीजिए। और बैक पार्ट के लिए यहाँ पे मेन फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग क्लॉथ को ऐसे रख लीजिए और ऐसे किनारे पे ऐसे सिलाई कर लीजिए। और दूसरी साइड भी ऐसे ही करके उसको पलट लीजिए। और पलटने के बाद ऐसे किनारे पे सिलाई कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे किनारे पे ऐसे सिलाई कर लिया। एंड दोनों लाइनिंग क्लॉथ एंड मेन फैब्रिक को ऐसे अटैच कर लिया सिलाई देते हुए। मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट का भी ऐसे बना लिया है। मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ दोनों पीसेस को ऐसे अटैच कर लिया। लाइनिंग क्लॉथ को भी ऐसे अटैच कर लिया। अब यहाँ पे हमें कप्स डालना है। तो कप्स के लिए सबसे पहले कप्स को ऐसे पलट लीजिए और उसका सेंटर पॉइंट हमारा लाइनिंग क्लॉथ का सेंटर पॉइंट पे ऐसे रखते हुए सिलाई के ऊपर ऐसे सिलाई करके ये कप्स दोनों कप्स को ऐसे अटैच कर लीजिए।
अब हमें इसे मेन फैब्रिक के साथ ऐसे अटैच करेंगे। तो इसके लिए लाइनिंग क्लॉथ को ऐसे नीचे की साइड रखें और उसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखते हुए ऐसे किनारे पे ऐसे नेक के ऊपर सिलाई कर लिया। अब सिलाई करने के बाद ऐसे किनारे पे छोटे छोटे कट्स लगा लीजिए ताकि हमारा फिनिशिंग अच्छे से आए। मैं वीडियो पे जैसे दिखा रही हूँ वैसे ही आप इसका फ्रंट पार्ट का कटिंग एंड स्टिचिंग अच्छे से कर लीजिए। अब उसके बाद ऐसे पलटने के बाद ऐसे किनारे पे सिलाई कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई कर लिया। अब हमारा और उसके साथ साथ ये दोनों मेन फैब्रिक एंड लाइनिंग क्लॉथ को ऐसे सिलाई करते हुए चारों तरफ अटैच कर लिया। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग करके निकाल लीजिए। अब हमारा बैक का पार्ट की ये जो टक्स पॉइंट है, ये टक्स पॉइंट को हमें स्टिचिंग करना है। ऐसे फोल्ड करके ये पॉइंट तक हमें स्टिचिंग करना है। दोनों साइड हमें स्टिचिंग अब कर लिया। टक्स डालने के बाद यहाँ पे हुक्स की पट्टी अटैच करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे छोटे छोटे कपड़े 2 लिया है कॉटन का क्लॉथ। अब उसको रखते हुए एक साइड ऐसे रखिए, रख के ऐसे सिलाई करने के बाद उसको दूसरी साइड ऐसे पलट के यहाँ पे और एक सिलाई कर लीजिए। ये पहला वाला बन के रेडी हो गया। इसी तरह और दूसरी साइड जो है थोड़ा सा अलग है, इसको ऐसे थोड़ा सा नोच लीजिए और यहाँ पे ऐसे सिलाई करके देखिए यहाँ पे ऐसे लाइन पे सिलाई कर लिया। अब उसको ध्यान से देखिए, उसको ऐसे पलट लीजिए और पलटने के बाद कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई कर लिया। अब उसके बाद हमें शोल्डर्स अटैच करना है। ऐसे सिलाई देते हुए मैंने शोल्डर्स अटैच कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे हमें स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स के लिए हमें सबसे पहले स्लीव्स को लाइनिंग क्लॉथ एंड मेन फैब्रिक को अटैच करेंगे। तो मेन फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग को ऐसे रखते हुए नीचे की साइड एक सिलाई करते हुए उसको पलट लीजिए। पलटने के बाद मेन फैब्रिक एंड लाइनिंग क्लॉथ को ऐसे चारों तरफ सिलाई करते हुए जॉइन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई कर लिया एंड मेन फैब्रिक लाइनिंग क्लॉथ को अच्छे से जॉइन कर लिया। अब उसका सेंटर निकाल लीजिए। दोनों स्लीव्स का सेंटर निकालने के बाद हमारा ब्लाउज को ऐसे अच्छे से बिछा लीजिए और स्लीव्स को राइट साइड अंदर की तरफ रहेगा और उसकी सेंटर पॉइंट को दोनों की सेंटर पॉइंट मिलाते हुए सेंटर से हमें स्टिचिंग करना है। ऐसे स्टिचिंग करते हुए दोनों साइड स्टिच करते हुए स्लीव्स को अटैच कर लीजिए। यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया, स्लीव्स को अटैच कर लिया, दोनों स्लीव्स ही बना लिया। अब उसके बाद अच्छे से पलट लीजिए और फिटिंग करते हुए दोनों साइड्स को ऐसे स्टिच कर लीजिए और फ्रंट एंड बैक को जॉइन कर लीजिए। यहाँ पे मैंने जॉइन कर लिया और जॉइन करने के बाद यहाँ पे 2 इंच का मैंने ऐसे पट्टी लिया और पट्टी लेने के बाद ऐसे नीचे की साइड यानी कमर की साइड ऐसे उसके ऊपर रखते हुए एक से सिलाई कर लिया। और सिलाई करने के बाद ये जो कपड़ा है उसको ऐसे अच्छे से डबल फोल्ड कीजिए और डबल फोल्ड करने के बाद ऐसे किनारे किनारे पे एक सिलाई कर लीजिए। ये जो सिमर का क्लॉथ मैंने लिया है जो ब्लाउज बना रही हूँ ये थोड़ा सा मोटा है और इसको अच्छे से मैंने कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने एक डोरी लिया और एक लटकन लिया। ये मैंने बाहर से ख़रीद के लेके आया था इस ब्लाउज के लिए।
तो यहाँ पे ऐसे 2 इंचेस नीचे, शोल्डर के 2 इंचेस नीचे पे ऐसे जॉइन कर लीजिए, अटैच कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने अटैच कर लिया। और एक लेस लिया है, मैं यहाँ पे 3 मीटर का लेस लिया और लेस को ऐसे नेक की गोलाई के ऊपर और कमर के नीचे, कमर पे ऐसे लेस को अटैच कर लीजिए और स्लीव्स के भी मोहरी पे ऐसे लेस को अटैच कर लीजिए। मैं यहाँ पे 3 मीटर का लेस लिया। देखिए यहाँ पे मैंने अटैच कर लिया और अटैच करने के बाद कितनी सुंदर दिख रही है। और यहाँ पे मैंने हुक्स डालूँगी, ये मैं हुक्स बाद में डाल दूँगी। अब देखिए लेस अटैच करने के बाद हमारा ब्लाउज कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत ही प्यारा दिख रहा है ये वाला ब्लाउज। एंड यहाँ पे मैंने एक बो बना लिया है और ये बो का वीडियो मैं पहले से ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहे तो उसको चेक कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब ये जो बो है, एक साइड हुक की साइड हमें अटैच करना है, दोनों साइड नहीं अटैच करना है, सिर्फ हुक के ऊपर ऐसे अटैच करना है। एंड इसी तरह हमारा डिजाइनर प्रिंसेस कट ब्लाउज बन के रेडी हो गया। और इसको पहनने के बाद और भी बहुत ही सुंदर दिख रही है लहंगा के ऊपर, आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रही है। आशा करती हूँ कि ये वाला वीडियो और उसका डिज़ाइन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।